माँ जगत जननी की जब सूचना मिली कि पार्वती जी का प्रागट्य हो गया, माता पार्वती प्रकट हो गई। सती माता का भजन, सती माता ने जो शिव की स्तुति करी, शंकर जी पर जो भरोसा करा, जो विश्वास माता सती ने जो भगवान शंकर पर करा, उसका फल ये निकला कि माँ पार्वती के रूप में सती का अवतार हुआ। अच्छा एक बात पूछें आप लोगों से, शिरडी की जीजाऊं जरा उत्तर देना। बिजली के तार में यदि करंट नहीं होता है तो लोग उसको दांत से छील लेते हैं। बोलो सही है? अरे जम के तो बोलो। बिजली के तार में यदि करंट नहीं होता तो लोग उसको दांत से छील लेते, और अगर करंट हो तो फिर मुंह लगा के बता, जब करंट हो उसमें तो। बिजली के तार में यदि करंट नहीं है तो लोग उसको मुंह से छील लेते हैं, और बिजली के तार में यदि करंट होता है तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि उसको मुंह लगाया जाए। उसी तरह जब आप शंकर जी का जल पीते हो, शिव जी पे चढ़े हुए जल को पीते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो, जब शंकर का नाम लेते हो, शिव महापुराण की कथा सुनते हो, तो आपके भीतर एक करंट उत्पन्न हो जाता है, और वो करंट दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता, तुम्हें छू नहीं सकता। जब तक आप शिव जी के नहीं हुए ना, समझ लेना कि बिना बिजली के तार वाले करंट, बिना करंट के हो। कोई छुएगा भी, अपशब्द कहेगा भी, ताना देगा, गाली देगा, आड़ा टेढ़ा कहेगा, खूब लोग कहेंगे। पर जब तुम शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने लगोगे, शिव जी का भजन करने लगोगे, शिव नाम लेने लगोगे, कथा श्रवण करने लगोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने लगोगे, तो तुम्हारे भीतर एक अलग से ऊर्जा, एक अलग से एनर्जी, एक अलग से बल तुम्हारे शरीर में आने लगे। और वो बल ऐसा नहीं है कि तुम लोग समझो कि तुम्हारे अंदर बल आ गया तो तुम ऐसे ऐसे घूमती फिरो, वो बल नहीं। बल कौन सा? तो कहा विश्वास की दृढ़ता का बल। सती मैया जलकर भस्म हुई, कोयल की योनि बन गई, कोयल के रूप से भी मुक्ति पाई, और आखिरी में पार्वती हिमालय राज के घर में पार्वती के नाम से विख्यात हो गई। ये विश्वास माता सती का था, ये विश्वास माता पार्वती का था कि मेरा अगला जन्म जरूर होगा और मैं शिव की आराधना में, शंकर की साधना में और जब भगवान शंकर पर पूरा भरोसा हो जाता है, पूरा एक पत्र है। अच्छा पत्र को एलईडी पर पढ़िए। मैं नागेश्वर साहेब राव काले, मुकाम पोस्ट कौन सा गांव लिखा? झाड़गांव, तहसील राहता, जिला अहिल्यानगर। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर बैठे हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। नागेश्वर साहेब राव काले, मुकाम पोस्ट
आड़गांव, तहसील राहता, जिला अहिल्यानगर। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरु जी। मेरे पिताजी के 2 साल से दोनों किडनी ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर ने कह दिया था कि अब डायलिसिस चालू करना होगा। तब से डायलिसिस चालू हो गया। 2 साल से डायलिसिस चल रहा है, क्योंकि पिताजी की उम्र 70 साल थी। तभी मैं एक रिश्तेदार के यहाँ गई, 1 लोटे जल का प्रयोग करे और 1 बेलपत्र खाने का बताया। तब मेरे माँ ने शिवलिंग पर जल चढ़ाना और पिताजी को जल लाकर देना प्रारंभ किया। 6 महीने से हम ये प्रयोग कर रहे हैं, शिवजी पे चढ़े हुए जल को पिताजी को पिलाना, बेलपत्र। पहले हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता था गुरुदेव। अब बाबा की कृपा से बाद में हफ्ते में 1 बार डायलिसिस हुआ और बाद में शिव की कृपा ने ऐसी करुणा कर दी कि अब उनका डायलिसिस पूरी तरह से बंद हो गया। और 13 मार्च 2025 से डायलिसिस बंद हो गया है और पिताजी पूरी तरह से ठीक हैं। हम बाबा को प्रणाम करते हैं। आपकी बेजापुर की कथा के पंडाल में बैठकर सुनी थी और बाबा को प्रार्थना कर वहां की मिट्टी लेकर आए थे। शिव की आराधना। एक पत्र और अच्छा है। सोस्वांशी राजेंद्र बेलकर, मुकाम पोस्ट लोनी, जिला अहिल्यानगर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। लोनी की रहने वाली है स्वाति राजेंद्र बेलकर, मुकाम पोस्ट लोनी, जिला अहिल्यानगर। मैं सुजय दादा को और उनकी फैमिली को मन से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने आपकी कथा का आयोजन करके सभी माता बहनों को कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त किया। मैं बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। मेरा बेटा 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। वो हमेशा कुछ मार्गों से 2-3 नंबर से ले जाता था। उसने आशा छोड़ दी थी। फिर मैंने उसे 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करवाया और 2 बार पशुपति व्रत किया। फिर रिजल्ट हो गया। फिर भी 3-4 महीने हो गए और आर्डर नहीं आया। तब फिर हमने सीहोर गए और मेरा 3रा पशुपति व्रत चालू करवाया। बाबा की कृपा से आज वो सिविल इंजीनियरिंग पद पर नियुक्त हो गया गवर्नमेंट के। शिव कृपा। और तेरी कृपा का कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर। एक पत्र और अच्छा है। कविता किशोर पंडुरे, तालुका नेवासा, नगर, गांव बर खेड़, देवी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ दिला सकती। मैं आपकी कथा 2022 से सुन रही हूँ गुरुदेव। रोज मंदिर जाती हूँ। हमारा मछली का व्यापार है, हम मछली बेचते हैं। पर हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग और भी लोग मुझे हर बार मना करते हैं कि तू मंदिर मत जाया। क्यों मंदिर जाती है? क्या होगा मंदिर जाने से? मछली बेचने जाती है और मंदिर जाती है, ऐसा लोग ताने मारते हैं गुरुदेव। पर आप कहते हो ना कि किसी की नहीं सुनना, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। गुरुदेव मैं भी वही करती हूँ। भले मेरा मछली का व्यापार है तो क्या हुआ, मैं मछली बेचती हूँ तो क्या हुआ। गुरुजी ये तो व्यापार है ना। मैं शिव को बहुत मानती हूँ। मैं पहले किसी मंदिर को नहीं जाती थी, पर जब से आपकी कथा सुनी है ना गुरुदेव, तब से मंदिर नहीं छोड़ा। लोग मुझे मछली बेचती हूँ तो मंदिर जाने से मना करते हैं, पर मैं मंदिर जाऊं, बिल्कुल जाओ। पर
मैंने किसी की नहीं सुनी और मंदिर जाना प्रारंभ करा। गुरुदेव 31 जनवरी 2025 को मेरे पेट में दर्द हुआ, फिर अस्पताल में गई। डॉक्टर ने बताया कि मेरे पेट में 2 गठान हो गई है। डॉक्टर ने बताया कि तुरंत ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अस्पताल में भोले बाबा की तस्वीर थी और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी लिखा था। उस अस्पताल में मैंने दर्शन किया और घर आ गया। घर आकर मैंने बाबा पर सब छोड़ दिया। गुरुदेव लोग कुछ भी कहें, मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। बाबा दिन में तो मैं जाती मछली बेचने, शाम को आकर पशुपति व्रत भी करता। सुबह